राहुल गांधी की आज लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेशी हो रही है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ पहुंची थी, लेकिन अब वो वापस लौट चुकी हैं। इस बीच ईडी में राहुल गांधी की पेशी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा आपसे कुछ देर पहले हुआ। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक आज भी भारी फोर्स की तैनाती की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो सुबह से इस घटनाक्रम को दर्शा रही हैं। कैसे ईडी मुख्यालय के बाहर मल्टीलेयर सुरक्षा, इस बीच कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, इसे सत्याग्रह का नाम, देशव्यापी आंदोलन का नाम कांग्रेस की ओर से दिया गया है। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं राहुल गांधी के समर्थन में। लीडरशिप को डिटेन करा गया। क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चालू रहेगा बघेल साहब? ये ये लोग झूठ उठाते रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट इस प्रकार से होता रहेगा। राहुल गांधी जी से लगातार क्वेश्चनिंग करी जा रही है, आज दूसरा दिन है बघेल साहब। कितना भी क्वेश्चन कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकतंत्र को इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार। मुनीश, इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है ईडी दफ्तर के बाहर। मुनीश, अपडेट क्या है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? और जो लोग जी देखिए, राहुल गांधी से ठीक थोड़ी देर पहले पूछताछ शुरू हुई है और पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से वहीं से शुरू हुआ है जहां पर कल खत्म हुआ था। यानी कि उन सवालों के जवाब जिसको राहुल गांधी दे नहीं पाए थे, उन्हीं सवालों को लेकर ईडी ने फिर से सवाल जवाब शुरू किया है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं। हम ईडी दफ्तर पर के ठीक सामने मौजूद हैं। 2 लेवल की बैरिकेडिंग है। राहुल गांधी के अलावा किसी और दूसरे शख्स को जिसको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब जो कल पूछताछ हुई थी उसमें कई ऐसी बातें रह गई थी ईडी के सामने जो उनको खंगालना जरूरी था, यानी कि राहुल गांधी से उन सवालों के जवाब निकलवाना जरूरी था। अमूमन जैसे कि कल सुबह के वक्त जब पहले सेशन की पूछताछ शुरू हुई थी तो पहले दौर की पूछताछ में उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे, दस्तावेज दिखाए गए थे। वो थे उनकी जो कंपनी थी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें राहुल गांधी खुद डायरेक्टर हैं, 38% के शेयर होल्डर हैं। उन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कराए गए थे, ट्रांजैक्शन के डिटेल्स उनको दिखाए गए थे। उनके बारे में राहुल गांधी ने कल कहा था कि इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, ट्रांजैक्शन डिटेल बहुत पहले के हैं, इसके बारे में मुझे अभी मैं नहीं बता सकता। उन सवालों को लेकर आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। एक कोलकाता की कंपनी है जिसे कि आरोप लगाया गया है कि ये शेल कंपनी है, यानी कि एक फर्जी कंपनी है जिसके जरिए लगभग 1 करोड़ रुपए आए हुए थे। उस कंपनी को लेकर भी राहुल गांधी से कल सवाल जवाब किया गया था, आज फिर से सवाल जवाब किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक लंबे दौर की पूछताछ की शुरुआत ठीक थोड़ी देर पहले जहां पर हम खड़े हैं इसी ईडी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं आगे जो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उसमें सवालों का जो सिलसिला है वो बढ़ता रहेगा। ईडी का ये कहना है कि आज पूरी कोशिश वो करेंगे कि राहुल गांधी से जो सवाल जवाब करने हैं वो सिलसिला खत्म हो जाए, लेकिन अगर डिले होता है तो फिर दोबारा भी उन्हें आना पड़ सकता है। एक बार उन्हें लंच में ब्रेक के लिए जरूर भेजा जाएगा, यानी कि उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लंच या तो ईडी के दफ्तर में कर लीजिए या नहीं तो फिर आप घर पे जाकर कर सकते हैं। जैसा कल वो घर पे गए थे तो उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 2-2:30 बजे के वक्त वो लंच ब्रेक पर जाएंगे और तब समझ में आएगा कि आखिरकार अभी तक की पूछताछ में और क्या क्या हुआ। जी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं, क्योंकि इन्हें कांग्रेस दफ्तर जाने से भी, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, रोका जा रहा है। जगह जगह पर बैरिकेड की गई है ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए, एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो पाए। चित्रा हमारी सहयोगी लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही है। चित्रा, क्या अपडेट, कितने लोग अभी तक हिरासत में लिए गए? देखिए, बड़ी तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। और जगह जगह पुलिस कर्मियों के साथ झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों से अंदर जाने के लिए लगातार झगड़ रहे थे और पुलिस वाले उन्हें रोक रहे थे। तो आपस में हम सब देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी से आज की ये जो पूछताछ है वो अपने आप में काफी अहम रहने वाली है। देखिए, एक तरफ तो शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस की है जो लगातार करने में वो लगी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर है, जहां भी पुलिस को मौका मिल रहा है उन सभी को डिटेन करके वो सीधे लेकर थाने पहुंच रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो 8.5 घंटे से एक लंबे दौर की
पूछताछ हो जाने के बावजूद अगर ईडी सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे वो भी सवाल होंगे जो कल उनसे एक बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन दोबारा आज फिर से पूछकर उस आंसर को कल के आंसर से मैच कराकर दरअसल ये जानने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं वो क्या पूरी तरह से सही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ छिपाने की उनकी ओर से कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, वकीलों की एक बड़ी टीम ने इस पूरे मामले में काफी ज्यादा रिसर्च की और उसके बाद राहुल गांधी को बहुत सारे आंसर प्रिपेयर भी करवाए गए, किस तरह से उनको जवाब देना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रहने वाली है, और यंग इंडिया को लेकर, एजेएल से रिश्तों को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से कर्ज को लेकर आप लोग आगे बढ़े, आपके संज्ञान में ये मामला कैसे आया, कौन कौन से लोग आपके संपर्क में थे, 90 करोड़ वाले मामले से लेकर जो शेयर आपने खरीदे हैं उसके लिए पैसा आपने कहां से इकट्ठे किए, ये तमाम वो सवाल हैं